सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। आज की क्लास में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या आप कॉमर्शियल मैथ्स कह सकते हो, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेशंस में अपने देखने वाले हैं आज के। सो अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि इफ़ x + 1/x, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। मैं आपको रीटाइप भी कर दे रहा हूँ, बाकी हम आने वाले दिनों में वाइट बोर्ड पर अपना जो क्लासेस हैं वो लेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे, जिससे जो है आपको क्वेश्चंस पूछने का भी मौका मिलेगा। और पेड बैचेस भी हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको हम अभी नंबर दिखाएंगे, व्हाट्सएप नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, तो वहाँ से आप जो पेड बैचेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। सिस्टमैटिकली उसमें टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी यूट्यूब पर आपको जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो फ्री में मिलते ही रहेंगे, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हो, सारे प्रैक्टिस सेशंस। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, करने का तो हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या करेगा, इसका स्क्वायर लगाएगा अगर आता है तो, ठीक है। तो स्क्वायर फिर खोलेगा कि a² + b² + 2ab एंड देन सो ऑन, इधर 81 लिख के फिर उधर, है ना। तो ये एक प्रोसेस है, बट हम यहाँ पे उस प्रोसेस की बात करेंगे जो आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में टाइम सेविंग अप्रोच देगा। तो अगर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बस ध्यान रखनी है और वो प्रैक्टिस से आपका बनेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे आपसे x + 1/x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सपोज यहाँ पे a वैल्यू दी हुई है और आपसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, a² करके -2 कर देना है। जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर करके -2, ठीक है, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए। आप देख सकते हैं x + 1/x की वैल्यू 9 दी हुई है, तो हम यहाँ पे a दिया हुआ है सपोज, ठीक है। तो अगर हमें x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और -2 मतलब 2, तो 81 - 2 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो आंसर आ जाएगी 79, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। अगर x + 1/x = a दिया हुआ है तो x + 1/x को हम a² - 2 लिखते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे कि याद कैसे रहेगा, तो यार जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीज़ें रिमाइंड रहेंगी। मैथ्स ये जो है आपका वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है, रीजनिंग जो है आपका वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। बाकी रिकॉर्डेड बैच भी है हमारे पास, तो वो भी आप ले सकते हो। एक ही साथ आपको ई बुक वगैरह मिल जाएगी और वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ अ सेलर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹1600, लॉस ऑफ 20% अकर्ड, ठीक है। अभी हिंदी में भी बता दूंगा। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द आर्टिकल सो दैट ही गेन 20%। हो क्या रहा है यहाँ पे, सपोज आप हो, ठीक है, आपने एक सामान बेचा 1600 रुपये पर, बट आपको 20% का लॉस हो गया जब आपने 1600 का सामान बेचा। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप कितने पे वो सामान बेचो कि आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे आपको घाटा हुआ है, 1600 पे बेचा आपने, तो वो क्या अमाउंट होगा जिस पे आप बेचोगे तो आपको 20% का फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, परसेंट जो हमेशा होता है वो कितना होता है, 100%, ठीक है। ठीक है, कितना होता है, हमेशा 100% होता है। 100% से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। 100% मतलब पूरा पूरा हो गया, राइट। तो अगर इसमें प्रॉफिट बोलेगा तो हम 100 में प्लस करेंगे, अगर लॉस बोलेगा तो हमारा क्या होगा, कमी होगी, तो हम 100 में माइनस करेंगे। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लॉस हो रहा है 20% का, तो हम यहाँ पे 100 - 20 कर देंगे, दैट मीन्स 80% हमारे पास बच रहा है, ठीक है। और वो 80% आपका कितना है, 1600 रुपये, ठीक है। तो ये 80 की वैल्यू दे रखी है आपको 1600। हमको निकालना क्या है, गेन निकालना है 20% का। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे, पेन का कलर चेंज कर लो, जिस तरीके से यहाँ पे हमने लॉस होने पे 100 माइनस किया था, गेन होने पे हम 100 + 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब देखिए यहाँ पे 80 की वैल्यु 1600 है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी। तो इस चीज़ को निकालने के लिए आपको ऐसे सॉल्व करना है कि 80 = 1600 अपॉन 120 = कितना, x, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप और फिर आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी,
ठीक है, 42 सा 43 सा, यहाँ से हम 8 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 2400 आपकी आ जाएगी। अगर इस पर्सन को 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको 2400 पे वो आर्टिकल जो है बेचना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन देखें इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो 2400 यहाँ पे आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको करने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा जो आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये हमने पर्टिकुलर टॉपिक वाइज बना रखा है सब चीज़ें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का अलग और सब चीज़ें अलग अलग। ठीक है, CISI और जो भी एल्जेब्रा के क्वेश्चंस हैं या जो अदर पार्ट्स है, स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन, तो ये सब हमारा एक रिकॉर्डेड है जो आपको ये सामने दिख रहा है, जिसमें आपको रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा हर एक टॉपिक कवर अप मिलेगा और ई बुक वगैरह भी इसमें मिल जाएगी। इसके साथ में अगर आप लाइव करना चाहते हो, लाइव बैच करना चाहते हो तो लाइव बैचेस भी आपके अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑथेंटिक चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही मिलेगी, किसी भी अदर मीडियम से आपको चीज़ें ऑथेंटिक हमारी प्रोवाइड नहीं होंगी। जो हमारा कंटेंट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर से प्रोवाइड होगा। तो आप चाहें तो अलग अलग जो आपका कोर्स है उसके पर्टिकुलर जो हमारा बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आपको लाइव भी चीज़ें मिल जाएंगी। जो लाइव वाला चीज़ है उसमें आपको रीजनिंग वगैरह का जो ई बुक वगैरह है वो सब मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स करना चाहते हो तो वो आप ये रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो। इस रिकॉर्डेड बैच में क्या है कि अगर सपोज़ आपका कल भी एग्ज़ाम है और आप इस 2 घंटे की 4 घंटे की क्लासेस आपको मिलेंगी, वो 2 घंटे की 4 घंटे की क्लासेस एक महा मैराथन की तरह होगा और आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर कल भी आपका एग्ज़ाम है तो भी आप इसको आज प्रीफर कर सकते हो और कल आप धमाल मचा सकते हो। इस तरीके से हमने कंटेंट वहाँ पे दिया हुआ है। बहरहाल अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर आपको जो भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप करके चीज़ें पूछ सकते हो। और जो क्लासेस हैं वो बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद में ही स्टार्ट होंगी, जैसे ही बोर्ड्स एग्ज़ाम एंड होगा तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक सीरीज़ दी हुई है और इसका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए आपको सभी को पता है कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए होता है, A, D और L। ठीक है, देखिए कैसे अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए टोटल सम निकालने का, जैसे सीरीज़ दी हुई है तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल्स टू n/2। ठीक है, 2A प्लस n-1 ऑफ D। ओके, जहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेरिएबल्स हैं उनका मतलब क्या है। n क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1, फर्स्ट टर्म 1 है, राइट। d क्या है, d है डिफरेंस ऑफ द नंबर्स या डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। वो कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 से 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 3 आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है। अच्छा, लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है 28। ठीक है, अब आप कहोगे 1 से 28 और 3 का डिफरेंस है तो क्या हम काउंट करेंगे, आप काउंट भी कर सकते हो यहाँ पे, बट ओनली क्योंकि यहाँ पे एक छोटी डिजिट है, छोटी सीरीज़ ली गई है। अगर ज़्यादा बड़ी सीरीज़ ली गई होगी तो वहाँ पे आपको जो n है ना, नंबर ऑफ़ टर्म्स, ये निकालना पड़ेगा। हो सकता है आपको अभी ये सब चीज़ें समझ में ना आ रही हो, बट जो जिन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, मैथ्स यहाँ पे पढ़ रखा है, तो उनको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको, तो भी आपको चिंता नहीं करना है, धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, जो भी आपका डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करा करिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में अगर हम उससे रिगार्डिंग जो आपका कुछ डाउट है तो हम उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें बता सकें। ओके, तो इसलिए कमेंट भी करा करिए जो भी आपके डाउट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हमको n निकालना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स अब हम गिनेंगे तो है नहीं, सब चीज़ों में हो सकता है सीरीज़ बड़ी दी गई हो, तो इसमें हम n निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 ऑफ D। तो यहाँ पे आपको लास्ट नंबर पता है 28, फर्स्ट नंबर पता है 1 प्लस n-1। n क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हमको फाइंड करना है, और D की वैल्यू क्या दी हुई है, 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा, देखिए यहाँ इस तरीके से हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाला इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और फिर यहाँ पे n की वैल्यू 10 आ जाएगी। मतलब 1 से 28 तक अगर हम सीरीज़ काउंट करेंगे 3 के डिफरेंस में,
मतलब जैसे सपोज पहला नंबर 1, फिर 3 का गैप, दूसरा नंबर 4, फिर 3 का गैप, तीसरा नंबर 7, फिर 3 का गैप, तीसरा नंबर, नेक्स्ट नंबर 10। ऐसे हमको 28 तक जाना है, ठीक है। तो उस तरीके से हमको 3 के गैप में कितने नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन 10 नंबर का जो है हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो अब सम फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए, आपका जब 3 का डिफरेंस है और 28 तक हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमारे पास n = 10 भी आ गया है। तो अब जो हमने फॉर्मूला अभी आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला n/2 2a + n-1 of d, इसी में हमको सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। बट ये पुट करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल्स क्या क्या हैं, फर्स्ट टर्म कौन सा है, डिफरेंस कैसे हम लेते हैं, लास्ट टर्म कैसे लेते हैं, और अगर हमको नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपना नोट करिए कॉपी में और उसको लगाइए, फिर से रिपीट करिए, ठीक है, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे मीन पूछ रहा है। तो मीन बोले या फिर एवरेज बोले एक ही चीज़ है, ठीक है। एवरेज या मीन जो है वो एक ही चीज़ है। कैसे हम निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, आपने अपनी जो 12th की अभी परसेंट आएगी वो भी कैलकुलेट करोगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, 5 सब्जेक्ट्स में जितने भी नंबर हैं प्लस करके अपॉन 5 करोगे और इंटू 100 कर दोगे, तो वो आपकी परसेंट आ जाएगी। बट अगर आपको एवरेज निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आप ये जो 5 नंबर हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो टोटल है, जितने भी आपने मार्क्स गेन किए हैं वो, और अपॉन आप 5 कर दोगे तो आपका आ जाएगा कि आपने पर सब्जेक्ट का एवरेजिंग आपकी आ जाएगी, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं तो हम एक बार काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम 9 नीचे लिख देंगे, जो टोटल टर्म्स हैं वो नीचे लिखेंगे। ऊपर हमको सम करना है, तो कैसे, 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 एंड +9। तो इन सभी को प्लस कर देंगे, जो आएगा उसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 9 से डिवाइड किया, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास जितने हैं हम उससे डिवाइड करते हैं। इसमें आपका फिर जो मीन है वो आ जाएगा। तो टोटल से हम यहाँ पे बनेगा 90, हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन या एवरेज अगर बोलें तो वो 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी यहाँ पे आपके सामने मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सब के क्वेश्चंस भी आते हैं। धीरे धीरे हम सारे के सारे कवर अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा चीज़ें आप समझ जाओगे, बहुत ही ईजिली कर लोगे। तो समझने की कोशिश करना। सपोज़ मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ भी होता है तो 100% होता है, ठीक है। अब सपोज़ आपकी सैलरी क्या है, 100% है, या 100 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20% ऑफ हिज इनकम क्या करता है, वो सेव करता है। पहले क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए क्या है, ये पर्सन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10% एंड सेविंग्स इंक्रीजेज बाय 20%, फाइंड द न्यू सैलरी। मतलब क्या है, आपकी पहले सैलरी थी 100, आप कुछ रुपए खर्च करते थे और कुछ रुपए सेव करते थे। अब आपने क्या किया, जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्च था, वो आपका 10% से बढ़ गया और सेविंग्स भी जो थी वो आपकी 10% से बढ़ गई हैं। तो आपकी टोटल सैलरी कितनी बढ़ी है ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पहले क्वेश्चन, जो आपकी लैंग्वेज है वो भले ही टिपिकल हो, बट आप जब करोगे प्रैक्टिस ना, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो कैसे, 100 आपकी सैलरी है, इसमें से आपने 20 सेविंग किया है, तो आप खर्च कितना कर रहे हो, 80 खर्च कर रहे हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। 100 आपकी सैलरी है, 20 रुपये आपने सेव किए, इसका मतलब है कि आपने 80 रुपये खर्च कर दिए। अब क्या है, इसमें जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 10% से इंक्रीज़ कर गया है, मतलब 80 जो है वो आपका इंक्रीज़ करा है। ये एक्सपेंडिचर है ना हमारा 80, तो ये 80 एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा 10% से इंक्रीज़ कर गया है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे 80 × 110/100 करेंगे। अब आप कहोगे सर 110/100 कैसे, तो वो इस तरीके से है कि यहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो हम 100 में प्लस करके अपॉन 100 टोटल परसेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 10। अगर यहीं पे डिक्रीज़ बोलता तो हम क्या करते, तो हम माइनस करके 10/100 कर देते, ठीक है। तो हम 90%। इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हो
कि आपका अगर बोल रहा है 80 का 10% इंक्रीज़ आपको निकालना है, तो आप पहले 80 का 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पे जो 8 है ये 80 में प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी आप नॉर्मल कर सकते हो या डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 80 का हमको 10% इंक्रीमेंट चाहिए, तो इंक्रीमेंट का मतलब है कि 100 प्लस 10, ठीक है। तो 100 प्लस 10 का मतलब क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100। तो भी आप देखोगे कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट 88 वैल्यू आ जाएगी, प्लस करने का ज़रूरत फिर वहाँ पे नहीं पड़ेगा, जो आपको सहूलियत लगे। मेरी तरफ से आप ये वाला मेथड यूज़ करिए डायरेक्ट 110 में, तो आपको ज़्यादा चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी कैलकुलेशन में। 88 आ गया। अब देखिए क्या है, सेविंग्स भी इसकी 20% से इंक्रीज़ कर गई हैं। तो 20% से इंक्रीज़ का मतलब है कि हमारी पहले सेविंग क्या थी 20, इंक्रीज़ कर गई, मतलब 100 प्लस 20 अपॉन 100। अब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, 100 प्लस 20 में 20 प्लस करके 120 अपॉन 100 लिख सकते हैं, राइट। ये 2 0 कैंसिल, तो हमारा 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 20 लिख देंगे, राइट, 24, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, सेविंग्स भी हमारी ये बढ़ गई और ये जो एक्सपेंडिचर था ये भी बढ़ गया। हमारी जो सैलरी होती है वो क्या होती है, जो हम सेव कर रहे हैं और जो हम खर्च कर रहे हैं। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे 24 प्लस 88, तो 8 और 4 12, 8 9 10 और 1 11। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 100 से कितनी हो गई 112 हमारी सैलरी हो गई है, तभी हमारा जो सेविंग है वो 20% से इंक्रीज़ और जो एक्सपेंडिचर है वो 10% से इंक्रीज़ हो पा रहा है। इसमें पूछा गया न्यू सैलरी जो है वो उसकी कितनी है, तो आप कहोगे कि न्यू सैलरी 112 है, बट यहाँ पे पूछेगा आपसे कि न्यू सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ये 100 थी, अब ये टोटल सैलरी कितनी हो गई 112। तो अब ये मैं सब मिटा रहा हूँ। अब आप देखिए 100 सैलरी थी, अब कितनी हो गई है 112। तो जब भी आपको ऐसे पूछे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, अगर आपका बेस 100 है और उससे कंपेयर कर रहे हैं आप किसी चीज़ के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि 100 से 112 मतलब 12 का डिफरेंस है, तो मतलब 12% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अगर आप 100 से कंपेयरिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बोलूँ 100 से 94 हो गया तो कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट और परसेंट क्या, हमारा बेस कितना है 100। तो जब 100 बेस है और हम 100 से कंपेयरिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट इसका जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 6 का, मतलब 6% का डिक्रीमेंट हुआ है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था 100 थी 112 हो गई थी, तो कितना हुआ 12 इंक्रीमेंट हुआ, बट क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस 100 है तो हम यही 12% आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। कुछ भी ना समझ में आया, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये हमने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया है जो चीज़ें रिकॉर्डेड में है वो भी आप ले सकते हो, जो चीज़ें लाइव में हम करवाएंगे आफ्टर बोर्ड्स एग्ज़ाम वो भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है तो कर सकते हो। जल्दी आपको क्लासेस वगैरह धीरे धीरे प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी और फिर एक सिस्टमेटिक वे में जब आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाओगे। और यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तभी डेवलप होगा जब आप सिस्टमैटिकली तैयारी करोगे। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए, किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करवाई, स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला, किस तरीके से 2021 में भी प्रिपरेशन करवाई, 3000 प्लस स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला, किस तरीके से हमने 2022 में भी सिलेक्शंस दिए, प्रिपरेशन करवाई और 5000 प्लस स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला। 2021 2022 दोनों मिला के अगर हम बात करें तो 8000 सिलेक्शन स्टिल नाउ अभी हम दे चुके हैं। ना ही सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी बल्कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी, नेशनल पीजी कॉलेज आपका हुआ, आईटी गर्ल्स कॉलेज हुआ आपका, सीयूईटी में भी जो अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला है हमारे कंटेंट पढ़ के, उनको फ़ायदा हुआ है। और भरोसा आपको अगर नहीं हो रहा है तो आप हमारा जो रिव्यू है वो आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स में, जो है आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से स्टूडेंट्स ने खुद ही बोला है, सब चीज़ें बताई हैं और वो सब चीज़ें हमने आपको शो भी करी हैं, पोस्ट भी करा है। आप हमारे कम्युनिटी टैब पे भी देख सकते हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जो स्टोरीज़ होती हैं बायो में जाके, तो वहाँ पे भी आप सब चीज़ें देख सकते हो। तो कुछ चीज़ें तो होंगी ना, डेफिनेटली वर्क किया होगा ना, और देखो क्या है, मेहनत होती है,
तो अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो वो मेहनत भी आपकी सफल होती है। अंधाधुंध अगर आप भेड़ चाल कर चल रहे हो और मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपकी वो मेहनत कोई काम की फिर नहीं रहेगी। तो भेड़ चाल नहीं चलना है, कुछ अलग तरीके से, कुछ नए तरीके से, और वहाँ से पढ़ना है जहाँ पे आपको कंटेंट सही मिले, जहाँ पे आपको रिलेवेंसी मेंटेन रहे, रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाया जाता है यहाँ पे, और कुछ भी इधर उधर का नहीं, जो ना ज़्यादा ना कम, कंटेंट में दम, और आपको वही पढ़ाएंगे हम। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ आप बने रहिए, और अपनी तैयारी को और जोर देने के लिए आप जो बैचेस हैं वो हमारे ज्वाइन कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपके जो सेशंस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे। तो अगर फैमिली में नहीं तो फैमिली से आप जुड़ सकते हो, फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, सभी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। पेड बैचेस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी व्हाट्सएप नंबर पर ही आप हमसे हमारा ऑथेंटिक कंटेंट पाओगे, और कहीं भी किसी से भी कुछ भी यहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आप सब अवेयर हो और समझदार हो, इसीलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे ही आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।